वक्फ बोर्ड संशोधन बिल सदन में पेश किया गया तो उसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। लगातार विपक्षी दलों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों का हक इससे मार लिया जाएगा। ऐसे में मौलाना कौकब मुज्तबा जी हमारे साथ हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर इतना हंगामा क्यों मचा है, विपक्ष क्यों ये कह रहा है कि मुस्लिमों के खिलाफ है। ये वक्फ एक्ट 1954 में बना और तभी से इसमें तब्दीलियाँ होती रही हैं, कभी ना कभी जब ज़रूरत पड़ी है। वक्फ बोर्ड जो होते हैं उनमें धांधलियाँ इतनी बढ़ गई थी कि भारत सरकार और प्रदेश की सरकारों के पास मुसलमानों की लाखों करोड़ों की आपत्तियाँ, शिकायतें, पत्र पड़े हुए थे। मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसी चीज़ को देखते हुए भारत सरकार ने वक्फ संशोधन बिल के लिए कदम बढ़ाया, जिसके लिए हम स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं कि ये अच्छी पहल थी। संशोधन भारत सरकार ने, इससे पहले भी सरकारों ने, जब से कानून संविधान लागू हुआ है, बहुत से नियम बदले हैं, कानून बदले हैं, तो बदलाव होता रहता है और जो भी बदलाव होता है वो तरक्की के लिए होता है, कामयाबी और कमरानी के लिए होता है। लेकिन अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों, ओवैसी हों, सब क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों की मस्जिदें छीन ली जाएंगी, कब्रिस्तान छीन लिया जाएगा, दरगाह छीन ली जाएगी, निजी ज़मीनें छीन ली जाएंगी। अखिलेश यादव जी, अवैसी, जनाब इमरान मसूद साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब, मोहिबुल्लाह नदवी साहब, ये लोग गलतफहमी का शिकार हो रहे थे कि हम वक्फ संशोधन बिल को बदनाम करेंगे तो उससे मुसलमान हमारे पीछे आ जाएगा। ये सारी पोल इसके बाद में इनकी खुल गई है, जैसे सीए पे खुली, एनआरसी पे खुली, धारा 370 पे खुली। वक्फ बिल मुसलमानों के हित में है, भारत सरकार के हित में है, सही काम के हित में है, वक्फ का जो टैक्स नहीं आता है उसके हित में है, यतीम बच्चों के लिए शिक्षा नहीं होती है उसके हित में है, और यही सारे काम होंगे। इससे मुसलमानों को छत भी दी जाएगी, इससे भाईचारा भी होगा, इससे मुसलमानों के साथ साथ भारत के भी काम होंगे। तो मैं और उलमा फाउंडेशन और हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमान इस बिल के पक्ष में हैं, विरोध में नहीं हैं। चंद मुसलमान इसके खिलाफ हैं जो लैंड माफिया हैं, जिनके कब्जे हैं वक्फ की ज़मीनों के ऊपर। हमारे पास कोई ज़मीन ऐसी नहीं है और 20 करोड़ मुसलमानों में से 8.5 लाख वक्फ हैं, 1 लाख मुतवल्ली हैं। तो 1 लाख आदमी मुतवल्ली जो हैं वो भी, उनमें से भी इनके साथ बहुत से नहीं हैं। तो मेरी सरकार का, मैं इस बिल का खैर मकदम करता हूँ, मुसलमानों से एक अपील करता हूँ कि किसी के बहकावे में ना के वक्फ बिल जब लागू हो जाए और पूरे तरीके से काम होने लगे, उसको सोच लो, समझ लो, इसमें मुसलमान की फलाह व बहबूद है, कोई परेशानी वाली बात नहीं आएगी। आखिरी सवाल, कहा यह भी जा रहा है कि मोदी सरकार मुसलमान विरोधी है। अबू आजमी कहते हैं कि वो मुसलमान नकली है जो इसका समर्थन कर रहे हैं, और इसके साथ वो भी कहते हैं कि मुसलमानों को बेइज्जत करना इस सरकार का एकमात्र लक्ष्य। अबू आसिम आज़मी और ये लोग जितने भी हैं, ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान से हिंदू चले जाएं, यही रह जाएं, वरना उन्हें वो कत्ल कर दें। मंदिरों का सोना भी इन्हें चाहिए, इन्हें गिरजाघरों का भी सोना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टियाँ भी चाहिए हैं। इसके अलावा सिखों के जो गुरुद्वारे हैं वो भी इनके नाम बेनामे और रजिस्ट्री हो जानी चाहिए। भारत की जितनी संपत्ति है अबू आसिम के नाम हो जाए, इसलिए कि अबू आसिम साहब भी उस संपत्ति को लेने के बाद भारत को चलाएंगे। उन्हें यह नहीं पता है कि भारत कैसे चलेगा। आजमगढ़ से आए, बम्बई में पहुँच गए, उनसे मेरी गुजारिश है वो जुमले कहो कि ताकि तुम्हारी सियासत कुछ चलती रहे। कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान भी अब तुम्हारे पास से हट गया है, वो मुसलमान भी चला जाए और हिंदू भी तुम्हारी चालों को समझ गया है कि तुम हिंदू के ही दुश्मन नहीं हो, तुम सनातन धर्म के भी दुश्मन हो, भारत के भी दुश्मन हो, इंसानियत के भी दुश्मन हो, जो ऐसी बातें कर रहे हो। तो लिहाजा अल्लाह इन्हें बुद्धि दे दे, इनको सही समझ दे दे, इनको अल्लाह तालीम दे दे, शिक्षा दे दे, ताकि ये ऐसी बात करना भूल जाए। इससे पहले वाली सरकारों ने फिर बहुत से बिलों के ऊपर क्यों संशोधन किया था? तो जब इनकी सरकारें संशोधन करें तो ठीक है, और जब भारत की राष्ट्रवादी सरकार संशोधन करे तो मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमान सब समझ चुके हैं, चंद मुसलमान हैं जो अपना बचाव करना चाहते हैं, जिनके पास भूमियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।